अम्मा के इलाज के लिए 80 साला बूढ़े से शादी कर ली, मगर पहली ही रात होश उड़ गए जब उसने मेरे दोनों काट कर। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती कि जब जवान लड़की किसी बूढ़े मर्द से शादी करती है तो वो मर्द उसे बहुत ज़्यादा खुश रखता है। मैं मासूम थी, समझती थी कि शायद वो इसकी हर ज़रूरत पूरी करता है, इसलिए जोड़े और जेवर लेकर आता है, इसलिए वो लड़की खुश रहती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ की बात का क्या मतलब है। लेकिन जब वो शख्स मेरे सामने बैठा तो मैं यही सोच रही थी कि शायद आज मुझे पता चल ही जाएगा किस तरह एक औरत को जवान रखता है और अपने से कम उम्र को कैसे अपने हाथ का छाला बना के रखता है। क्योंकि अम्मी तो कहती थी, उन्होंने दद्दा की मिसाल देखी थी जो बिल्कुल बूढ़े और बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन बीवी के मर जाने के बाद उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली और 1 महीने के अंदर ही वो ऐसे सेहतयाब हुए कि जैसे कोई जवान लड़का होता है। सारे घर का काम करने लगे और खेतों में जाकर भी काम करते। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख गुजरा था, लेकिन अभी मैं इस हवाले से खुश थी कि मेरी अपनी ज़िंदगी एक नई शुरुआत होने वाली थी। वो शख्स देखने में बिल्कुल ही मेरे बाप बल्कि दादा की उम्र का लगता था, लेकिन जैसे ही वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ और मेरे सामने आकर बैठा, उसने ऐसी हरकत की कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मेरे दोनों, मेरा नाम समीना है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं था। मैं सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ पाई थी, वो भी अपने बाप की ज़िंदगी में। उसके बाद हमारे पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे और अपनी माँ को अकेला छोड़कर किसी सरकारी स्कूल में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए घर पर रहती और उनका बहुत ख्याल रखती। कभी किसी के घर काम कर लेती और बस इसी तरह घर चला रही थी, क्योंकि हम 2 लोग ही थे। लेकिन मेरी माँ की बीमारी को कोई समझ नहीं आती थी। कुछ लोग कहते थे कि अपनी माँ को दूसरी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसकी शादी भी कम उम्र में हुई थी और मेरी उम्र भी सिर्फ 16 साल की थी। यानी मेरी माँ तो अभी 35 साल की भी नहीं हुई थी, लेकिन बीमारी की वजह से थोड़ी बहुत बुरी लगने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि औरत की शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाती है। एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि कोई मसला नहीं है, ये जानबूझकर इस तरह कर रही है ताकि इसकी शादी करवा दी जाए, वरना ऐसी भी कौन सी बीमारी जिसमें इंसान की तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हो जाए कि जबकि आगे पीछे वो बिल्कुल ठीक रहता है। मेरी माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये दुनिया बड़ी बुरी है, यहाँ पर बड़े अजीबोगरीब किस्म के लोग रहते हैं जो बहुत ही गंदे दिमाग के मालक होते हैं और इनके दिमाग में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। लोगों की बातों के बारे ना सोचा करें, बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये हर मर्ज़ का इलाज शादी को ही समझते हैं। हमारे मोहल्ले में एक लड़का था जो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करता है। ऐसा लगता कि उसके गले में कोई चीज़ अटक गई है और उसकी सांस बंद होना शुरू हो जाता है। उसे दौरे पड़ते थे, सब उसके लिए बड़े परेशान थे। कोई कहता इस पर किसी का असेब है और कोई कहता वो नफसियाती बीमारी है। कुछ लोग ये भी कहते कि जानबूझ कर करता है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जैसे ही उसकी शादी करवाई गई, 2 हफ्ते में ही वो ठीक हो गया। उसकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और हमेशा अजीब तरीके से चलती थी, जैसे उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है। एक दिन मैं उसके घर चली गई और मैंने उससे कहा, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? तो उसकी सास ने कहा, इसको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है इसको तो खुश होना चाहिए, ये तो बड़ी खुशकिस्मत लड़की है। मुझे इसकी बात भी समझ ना आई। मैंने अपनी माँ से पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि अभी तेरी उम्र नहीं, इन सारी बातों को चुप रहा कर, ऐसे मामलात में ना बोला कर। शादीशुदा लोगों को अपने मामलात होते हैं, इनसे उल्टे सीधे सवाल जवाब नहीं करते। जब मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो ये सब समझ नहीं आई थी कि शादी के बारे में लोगों के इस किस्म के ख्यालात क्यों थे। कुछ लोग शादी को बहुत अच्छी चीज़ कहते थे और कुछ लोग कहते थे कि शादी एक अजाब है और औरत पर बहुत बड़ा जुल्म है। खैर, मुझे तो शादी नहीं करनी थी। मेरी फ़िक्र का मरकज़ सिर्फ मेरी माँ थी, जिसकी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन मुझे बच्चों को पढ़ाने के एवज़ पैसे मिले तो मैं अपनी माँ को अस्पताल ले गई और उन लोगों को कहा कि आपको माँ की बहुत जानलेवा बीमारी है, कोई पता नहीं कब तक इनकी ज़िंदगी में ख़तरे पड़ जाए। दवाई शुरू करवानी पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है, इसलिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी और मैं मेडिकल स्टोर पर बाबा के जानने वाला था। उसने मुझे कर्ज़े पर 1 हफ़्ते की दवाई दे दी और कहा, आहिस्ता आहिस्ता पैसे देती रहना, नहीं तो अगले हफ्ते की दवाई नहीं दूंगा। मैंने जब वो दवाई अपनी माँ को शुरू करवाई तो माँ को वाकई फ़र्क पड़ा। वो पहले से बहुत बेहतर हो गई। इसका मतलब कि शहर के डॉक्टर ने ठीक बताया था। उनको एक बीमारी थी जिसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। पहले मैंने अपने पास जितने भी पैसे थे वो सब दे दिए और कर्ज़ा भी उठा लिया। फिर जाकर सिर्फ 1 हफ़्ते की दवाई आई थी। मैं जाकर अम्मी से झूठ बोला था कि दवाई इतनी महंगी नहीं। अम्मी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी
وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ تم نے تو میرا علاج کروا دیا، نہیں تو میں بستر پر پڑے ہوئے مر جاتی، کیونکہ یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیماری کون سی ہے اور وہ علاج ہی نہیں کرواتے۔ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ ان کی دوائی لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور ایک ہفتے ختم ہونے والا تھا۔ میں میڈیکل سٹور والے کے پاس چلی گئی اور میں نے وہاں جا کر اسے کہا کہ مہربانی کر کے ایک ہفتے کی دوائی اور دے دیں۔ اس نے کہا تم نے ابھی پچھلے ہفتے کی دوائی کے پیسے نہیں دیے اور ہفتے کی دوائی تمہیں اور دے دوں؟ تم نے پچھلے بھی پیسے نہیں دیے، کہاں سے دو گی تم پیسے؟ میں نے اس کی منت سماجت کرنا شروع کر دی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو میرے دادا کی عمر کا لگتا تھا۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہو لڑکی؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، میرا کیا کروں؟ آج کل اس ملک میں دوائیاں بھی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ میری ماں مر جائے گی۔ اس نے کہا فکر نہیں کرو میرے لیے، میری ماں کی دعائیں اور جو پچھلے پیسے رہتے تھے وہ بھی دے دیے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں تمہاری مدد کی ہے، تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا پر میں آپ کے پیسے کیسے واپس کروں گی؟ اس نے کہا اگر تم میری ایک بات مان لو تو تمہیں پیسے واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خیر ابھی تم گھر چلی جاؤ اور مجھے اپنے گھر کا پتہ ضرور بتا دینا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں نے امی کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، اس نے میری مدد کی ہے، لیکن میری ماں بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے میری ماں نے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا یہ تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے تیری مدد بلا وجہ نہیں کی۔ یہ کوئی بہت امیر آدمی ہے، اس کے بازار میں دکانیں ہیں، گھر گاڑی ہے، سب کچھ ہے اور اس کے پاس، لیکن تیرا رشتہ اس نے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ عمر میں تجھ سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور ساری رات سوچتی رہی، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس انسان سے شادی کروں گی، کیونکہ دولت کے بغیر اس دنیا میں رہنا آسان نہیں۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کے لیے یہ دنیا جہنم ہے، تو پھر آگے میں ان کو جہنم میں ہی مل جائے۔ ان کی زندگی دونوں جہانوں کے لیے خراب ہے، لیکن اگر دولت ہو تو ایک جہان کی زندگی تو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میری ماں نے کہا ایسا نہ کر، لیکن پھر میں نے اپنی ماں کو سچائی بتا دی۔ میں نے کہا مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں مجبور ہوں، اور یہ بوڑھا انسان کب تک زندہ رہے گا؟ ایک دن تو مر جائے گا، اس کی جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ میری ماں کی آنکھوں میں بھی مجبوری کے آنسو آ چکے تھے، وہ خاموش ہو گئی اور میں نے اس شخص سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے شادی کی تمام لوازمات پورے کیے، لیکن شادی بالکل بھی دھوم دھام سے نہ ہوئی۔ بس ایک نکاح کی رسم تھی جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے گیا۔ میری ماں بیمار تھی اور اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے میری ماں کے لیے ایک عورت کا انتظام کر دیا جو میری ماں کا خیال رکھے اور گھر کا کام بھی کرے، ان کے لیے کھانا بھی بنائے۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے اسے کافی ساری تنخواہ پر رکھا تھا اور کہا تھا کہ غلطی کی گنجائش نہیں، اگر تم نے کوئی غفلت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ میری امی کہتی تھی بوڑھا انسان جوان لڑکی کو بہت زیادہ خوش رکھتا ہے اور اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن جن کو شادی ان کی پسند کے مرد سے ہو جاتی ہے تو مرد ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن کوئی بدصورت عورت بھی جب کسی دوسرے شخص کی بیوی بن جاتی ہے تو وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ایسا تو میں نے پہلے دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا، اس لیے میں بھی دل جی سے خوش ضرور تھی کہ آج میری زندگی بدل جائے گی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی مہمان نہیں تھا، لگتا تھا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ نکاح میں جو گواہ موجود تھے وہ بھی اس کے دوست تھے جو میرے گھر سے ہی اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے کہا پریشان لگ رہے ہیں تو اس نے کہا مجھے میرا منہ دگائی کا تحفہ دیا جو کہ سونے کا سیٹ تھا اور اتنا بھاری کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا اتنا مہنگا تحفہ دینے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا یہ تو تمہارے لیے ہے اور آج سے تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو، پھر میں تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز لا کر دوں گا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے کہا میری ماں بھی خیال رکھے گی؟ اس نے کہا ہاں تمہاری ماں کا بھی خیال رکھوں گا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے 2 عورتوں سے شادی کی۔ میں نے کہا وہ عورتیں کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ میری زندگی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں نہیں۔ میں نے کہا کیا ان کو بھی کوئی بیماری تھی؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے لوگ صرف بیماری سے ہی مرتے ہیں؟ میں نے کہا مطلب؟ اس نے کہا کبھی کبھی لوگوں کو ان کے کیے گئے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تم بہت خوبصورت ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھداری سے رہو۔ میں نے کہا پوری کوشش کروں گی، ویسے بھی معاشرے نے اتنی سمجھداری تو سکھا دی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور ایک بہت ہی جوان اور خوبصورت لڑکا
कमरे में दाखिल हुआ। थोड़ा हैरान हुई कि ये मेरे कमरे में कौन आया, तो उसने आते ही मुझे बड़ी इज्जत से सलाम किया और कहा, भाभी मैं आपका छोटा देवर हूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं इज्जत से पेश आने लगी। मैंने कहा, ये तो इस घर का फ़र्द है, मेरे शौहर का भाई है, तो मुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं कोई बदतमीज़ी करूँगी, ठीक से पेश नहीं आऊँगी, तो वो यही कहेगा कि तुमने मेरे भाई के साथ इस तरह से बात क्यों की। वो बैठ के दूसरे किनारे पर बैठ गया और उसने कहा, मैं भी आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मेरी इकलौती भाभी हैं। वो मेरे लिए अंगूठी लेकर आया था। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया। उसने कहा, मैं खुद पहनाऊँगा। मैंने थोड़ा सा हैरान होकर उसे देखा, तो उसने कहा, फ़िक्र नहीं करें, बस अंगूठी पहना रहा हूँ। उसके इस लहजे में बहुत अजीब सा एहसास था। मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आपके हाथ भी बहुत नरम और नाजुक हैं। आपको मेरी तारीफ़ करना बुरा तो नहीं लग रहा? मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं चाहती थी कि वह जल्दी जल्दी अंगूठी पहना कर मेरा हाथ छोड़ दे, लेकिन वो मेरा हाथ तो छोड़ ही नहीं रहा था। मेरा हाथ पकड़कर बातें कर रहा था, पर अंगूठी नहीं पहना रहा था। इतने में मैंने सामने देखा कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अजीब से जज्बात थे। मैं डर गई और अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसने मेरा हाथ ना छोड़ा। मेरा शौहर वहाँ पर आ गया। वो मुझे बिना अंगूठी पहनाए ही वहाँ से चला गया। मेरे शौहर ने कहा कि ये है तुम्हारी समझदारी। एक गैर मर्द तुम्हारे कमरे में आया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा कि वो गैर मर्द नहीं था, वो तो आपका भाई है। मैं हैरान थी कि ये कैसी बातें कर रहा है। उसने कहा कि वो मेरा भाई नहीं था, तुम्हारा इम्तिहान था, तुम फेल हो गई और अब तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। जो हाथ तुमने उसकी तरफ बढ़ा दिए थे, मैं वो हाथ ही काट दूंगा। वो मेरी तरफ बढ़ा और मैं हैरान रह गई। मैंने चीखना चलाना शुरू किया। ये तो शख्स बिल्कुल पागल था। शायद इन दो औरतों को भी उसने जान से मार दिया था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। मैंने आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन शायद उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा था कि आज मैं मर ही जाऊंगी या मेरे साथ इस दुनिया का कोई बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ कि वो खुद ही होश में आकर सुबह हुई तो पता चला कि उसको हार्ट अटैक आया था। खैर, मेरी ज़िंदगी बच गई और मैंने उसके पास से वापस जाने से इनकार कर दिया। उसने हक महर में मुझे कुछ पैसे लिखवाए थे जो उसे मुझे देने पड़े। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला कि उसने अपनी दूसरी बीवी को भी जान से मार दिया था। उसकी पहली बीवी जिंदा थी, जो उसे छोड़कर जा चुकी थी। जब वो इसके निकाह में थी तो उसने किसी शख्स के साथ चक्कर चलाया था। इसलिए शायद उसके दिमाग में यही बात थी कि औरतें बेवफा होती हैं। शायद मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक दूसरे पर भरोसे करने का रिश्ता होता है। मेरी माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। जो पैसे मेरे हिस्से में आए, मैंने उनसे अपने घर के एक कमरे में छोटी सी करियाने की दुकान बना ली और उसी दुकान से हमारा घर भी चलता है और मेरी माँ का इलाज भी हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बचा लिया। अभी मैं सोचती हूँ तो और डर जाती हूँ कि अगर वहाँ से निकल नहीं पाती तो मेरे साथ क्या होता।